Hello and welcome to our YouTube channel Strategy PCS. So let's begin with our daily current affairs and MCQ क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट किस तारीख को डेटा संरक्षण दिवस मनाया गया था? डेटा प्रोटेक्शन डे किस तारीख को मनाया गया था? 26, 27, 25 या 28 जनवरी? तो सबसे पहले जान लेते हैं डेटा प्रोटेक्शन डे है क्या। यूरोप में बेसिकली ये लॉ पास हुआ था 26 अप्रैल 2006 को। 26 अप्रैल 2006 काउंसिल ऑफ यूरोप ने डिसाइड किया था कि वो लोग डेटा प्रोटेक्शन डे लॉन्च करेंगे एंड एवरी ईयर ऑन 28 जनवरी को हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट इज नॉट अ करेक्ट वर्ड बट टू रेज द अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने के लिए अबाउट दी राइट्स टू, हमारे जो अधिकार हैं, हमारे जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी के जो अधिकार हैं उनको कंजर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग 28 जनवरी को डेटा प्रोटेक्शन डे मनाते हैं। यूरोप के बाहर ग्लोबली इसको डेटा प्राइवेसी डे, प्राइवेसी निजता, प्राइवेसी की हिंदी होती है निजता, प्राइवेसी डे के तौर पे मनाते हैं। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन डे और प्राइवेसी डे ऑन 28 जनवरी पास्ड बाय काउंसिल ऑफ यूरोप इन 2006 एंड कन्वेंशन 108 भी कहा जाता है, कन्वेंशन 108। तो दीज ऑल आर टर्म्स आर इम्पोर्टेंट। कन्वेंशन 108। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परीक्षा पे चर्चा का कौन सा संस्करण 29 जनवरी को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा? Which edition of परीक्षा पे चर्चा will be held on 29th January at भारत मंडपम न्यू दिल्ली? सो है क्या परीक्षा पे चर्चा? हम सभी जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा आने वाली है मार्च में, फेब या मार्च में हर साल होती है बोर्ड्स की परीक्षा 10वीं और 12वीं की। एंड मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी और या तो फेस टू फेस हर साल प्रधानमंत्री जी डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, बच्चों से संवाद करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं। तो ये इस साल कौन सा संस्करण है, कहाँ पे होगा ये इम्पोर्टेंट? भारत मंडपम पिछले साल ही नई दिल्ली में इनॉग्रेट हुआ है एंड तो इस साल कौन सा संस्करण है भारत परीक्षा पे चर्चा का? तो ये 7वां संस्करण है इस साल, 7वां संस्करण। और मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने वेरियस एस्पेक्ट्स पे बात भी की है बच्चों से, जैसे कि फ्रेंडशिप, टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड भरपूर मात्रा में स्लीप। तो ये सारे एस्पेक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे आज के न्यू टीनेजर्स एंड यंग स्टूडेंट्स के लिए। सो दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फेमस पॉप सिंगर डैनी ली was died at the age of 22. He belongs which of the following country? पॉप गायक डैनी ली का 22 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह निम्नलिखित में से कौन से देश के हैं? डैनी ली से आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये स्पेलिंग एक बार आप देख लीजिएगा। डैनी ली है LI, तो DANILI। डैनी ली एक गोल्फर भी है न्यूजीलैंड के, ठीक है। तो DANILI ये है डैनी ली जो पॉप सिंगर है। तो ये ब्राजील के हैं। इनका पूरा नाम है डैनियल फोंसेका मशादो, डैनियल फोंसेका मशादो। एंड his age was 42, not 22, 42। एंड इनका एक सर्जरी के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। तो ही वॉज फ्रॉम ब्राजील। कमेंट करके बताइए ब्राजील की कैपिटल और करेंसी क्या है? ब्राजील की कैपिटल और करेंसी क्या है? Recently, who has launched Delhi Gramodaya Abhiyan?
हाल ही में दिल्ली ग्रामोदय अभियान किसने शुरू किया है? दिल्ली ग्रामोदय अभियान बेसिकली दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने शुरुआत की है। एंड लेफ्टिनेंट जनरल दिल्ली के एलजी साहब वीके सक्सेना जी ने ये लॉन्च किया है। एंड कहाँ से किया है? नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से जनौती विलेज से जनौती विलेज का मिशन यही है कि टू अपग्रेड दी अर्बनाइज्ड विलेजेस, जो शहरी गांव हैं उनको विकसित करना है। तो दिस इज द एम ऑफ दिस दिल्ली ग्रामोदय अभियान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज between the armies of India and Saudi Arabia will begin at which place? सदा तनिष्क अभ्यास, युद्ध अभ्यास इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है? तो ये महाजन राजस्थान में शुरू हुआ है। एंड दिस एक्सरसाइज विल स्टार्ट फ्रॉम 29 जनवरी से 10 फरवरी तक चलेगी एक्सरसाइज। एंड दिस सऊदी की तरफ से, हमारी तरफ से तो इंडियन आर्मी रहेगी, एंड सऊदी की तरफ से रॉयल सऊदी लैंड फोर्स बेसिकली उनकी आर्मी है 45 पर्सनल्स की, वो लीड करेगी यहाँ पे महाजन राजस्थान में। एंड सदा तनसीक नाम है ये, तनसीक स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, तनसीक TANSEEQ सदा तनसीक एक्सरसाइज। Recently, which Indian startup company has got the status of AI unicorn? हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप कंपनी को AI यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है? AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम सभी जानते हैं करंटली हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में हैं। हर चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू माध्यम से हो रही है। वेरियस टूल्स आ गए हैं, सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, हमारा वेरियस अदर जो हम लोग पहले ऑपरेशंस करते थे, वेदर इट इज इमेज, टेक्स्ट, ग्राफिक डिजाइनिंग, सब कुछ AI कर सकता है हमारे लिए। तो भारत का स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न का दर्जा मिल गया है उसका नाम क्या है? तो वो है कृत्रिम। और इसके स्टार्टअप के फाउंडर कौन है? भाविश अग्रवाल जो ओला के फाउंडर भी हैं। ओला जो बाइक्स हम लोग यूज करते हैं, ओला टैक्सी बाइक्स एंड कार्स, तो उसके फाउंडर हैं AI। आप लोग को ये बताना यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? यूनिकॉर्न का क्या मतलब होता है? यूनिकॉर्न स्टेटस का क्या मतलब होता है? From which place the 21st day भारत रंग महोत्सव ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा विल बी स्टार्टेड? किस स्थान से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का 21 दिवसीय भारत रंग महोत्सव शुरू होगा? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में है, NSD दिल्ली से शुरुआत होगी। 21 दिन का ये थिएटर फिल्म फेस्टिवल चलेगा, 21 डे का। एंड 21 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 21 फरवरी तक चलेगा। 1 फरवरी से 1 फरवरी से 21 फरवरी तक, 1 फेब से 21 फेब तक। एंड अक्रॉस कंट्रीज पूरे देश भर में चलेगा, 15 लोकेशंस पे, 15 सिटीज में चलेगा। एंड 150 परफॉर्मेंस भी होंगी। So it will start from Delhi. In which place a new plant of compressed biogas has been inaugurated? किस स्थान पर compressed biogas के नए संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये बदायूं जो यूपी में पड़ता है, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है बदायूं, तो वहां पे ये शुरुआत हुई है। एंड इसकी कैपेसिटी क्या है? 100
MTPD मेट्रिक टन पर डे कैपेसिटी है ये 100 मेट्रिक टन पर डे। ये राइस स्ट्रॉ की है एंड कंप्रेस्ड बायोगैस की क्या है, वो है 14 मेट्रिक टन पर डे। तो ये HPCL के द्वारा लगाया गया है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एंड मिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने, जो मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, तो उन्होंने ये इसका इनॉग्रेशन किया है। एंड 8 नए CBG प्लांट लगाए गए हैं एंड 55,000 टन CO2 हम लोग का इससे रिडक्शन हो सकता है। CO2 रिडक्शन में हमें मदद मिलेगी इससे 55,000 टन CO2 का। Recently a 3-day किसान मेला was concluded in which state? हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय किसान मेला संपन्न हुआ? तो ये गुजरात में स्टार्ट हुआ है, आनंद डिस्ट्रिक्ट, आनंद, जहाँ पे अमूल का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है, आनंद में। एंड ये 22 जनवरी को स्टार्ट हुआ है गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में। एंड डॉक्टर हिमांशु पाठक जी ने, सेक्रेटरी हैं जो डॉक्टर हिमांशु पाठक, उन्होंने स्टार्ट किया है। एंड मोर देन 2000 फार्मर्स हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस किसान मेला। 2000 किसानों ने पार्टिसिपेट किया। आनंद गुजरात में शुरू हुआ है 3 दिवसीय किसान मेला। Consider the following statement. The pair of Rohan Bopanna and Matthew Ebden have won the men's double title in the Australian Open tennis tournament. And Roger Federer has won the men's single title. रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल खिताब जीता है। रॉजर फेडरर ने जीता पुरुष एकल खिताब। इनमें से दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है? तो इसमें से पहला वाला कथन सही है। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है, तो केवल पहला सही है। सो दिस इज आवर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर सिमिलर वीडियोस। हर दिन डेली करंट अफेयर्स की MCQ की वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।